गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शंकु परिच्छेद की नेक्स्ट एक्सरसाइज अति परवलय ये करेंगे। अति परवलय इस फॉर्म में होता है। अगर हम किसी शंकु को इस तरह से काटें या इस तरह से काटें तो ये जो फॉर्म बन के आएगी वो अति परवलय की फॉर्म में मिलेगा हमें। अति परवलय दो टाइप के हैं, या तो जिसमें एक्स अक्ष है, इसमें वाई अक्ष है। ये C0 नाभि और माइनस C0 नाभि, A0 और माइनस A0 ये शीर्ष हैं। समीकरण इसका x का स्क्वायर अपॉन वाई a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर ये इस शेप में है तो 0C और 0 माइनस C नाभि, 0A और 0 माइनस A शीर्ष। समीकरण y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें ये अनुप्रस्थ अक्ष होता है x x डैश, y y डैश संयुग्मी अक्ष, a और b शीर्ष, F1 और F2 नाभियाँ, O केंद्र है। P1 और P2 इस टाइप के हैं कि ये अति परवलय पर गमन करने वाले बिंदु हैं। तो x x डैश अनुप्रस्थ अक्ष, y y डैश संयुग्मी अक्ष, O केंद्र, A और B शीर्ष, F1 F2 नाभियाँ ये स्थिर बिंदु होते हैं। अति परवलय की परिभाषा से P1 F1 माइनस P1 F2 ये 2a के इक्वल होता है, और P2 F1 माइनस P2 F1 ये भी 2a के इक्वल होता है। मीन्स P1 ये P1 ये भी P1 है, ये भी P1 है। तो P1 की दूरी दोनों नाभियों से अगर लें और उनका अंतर हम करें तो वो 2a के बराबर होता है। इसी तरह से कोई बिंदु P2 है, इसका दोनों नाभियों से दूरी लें और उनका अंतर P2 F2 माइनस P2 F1 ये 2a के इक्वल होता है। नाभियों के बीच की दूरी F1 F2 2c के इक्वल, शीर्षों के बीच की दूरी AB, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होती है 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 2b, और ABC के बीच में जो रिलेशन होता है वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर। या इसको इसे ऐसे अगर a और b दिए हों, c निकालना हो तो c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अभी अति परवलय है हमारे पास, जिसमें x x डैश अनुप्रस्थ अक्ष है, ये संयुग्मी अक्ष है। दो नाभियाँ F1 F2, C0 माइनस C0 इसके निर्देशांक, A0 और माइनस A0 ये शीर्षों के निर्देशांक हैं। इसका सूत्र x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस C0, शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस A0, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उत्केंद्रता e इज इक्वल टू c अपॉन a, इसमें e ग्रेटर देन 1 होता है। नाभि लंबजीवा 2b स्क्वायर अपॉन a। अब ये दूसरा वाला इधर C0 माइनस C0 ये चित्र है इसका संयुग्मी अति परवलय का। y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाभियों के निर्देशांक 0 और प्लस माइनस a, शीर्षों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस a, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उत्केंद्रता का भी सेम फार्मूला है, e इज इक्वल टू c अपॉन a की वैल्यू 1 से बढ़े। नाभि लंबजीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। अभी हम इसमें एक्सरसाइज 11.4 करते हैं। प्रश्न 1 से 6 तक अति परवलय के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि जीवालंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है फर्स्ट, x का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y का स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 11.4 अति परवलय। ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, इसमें x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। x अक्ष बड़ा है इसमें, तो इसका चित्र इस टाइप से बनेगा, x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू
1। अब ए की वैल्यू इससे हम तुलना करेंगे, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। सी निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा सी का स्क्वायर, और सी की वैल्यू प्लस माइनस 5। शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस A0 प्लस माइनस 40, नाभियों के प्लस माइनस C0 तो प्लस माइनस 50 हो जाएगा। ए की वैल्यू 5.4, देखो ये 1 से बड़ी आ रही है क्योंकि इसका अंश बड़ा है। नाभि जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू 9/4, तो इसको कट करेंगे 9/2। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 27, इसका हमारा ऐसे बन रहा है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका चित्र इस टाइप से बनेगा, संयुग्मी अतिपर वाला। ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। सी का स्क्वायर निकालेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये 36 आ जाएगा प्लस माइनस 6। शीर्षों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस 3, नाभियों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस c होता है तो प्लस माइनस 6 हो गया। ए 6/3 तो 3 to the 6। नाभि जीवलम की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन है, 2 इंटू 27/3, 3 9 27, 9 to the 18। नेक्स्ट है हमारा 9y स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमें लेके आना है यहाँ पे 1, तो 36 हम नीचे ले आएंगे। वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब इसकी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से तुलना करने पर ए का स्क्वायर 4 के इक्वल हो गया, बी का स्क्वायर 9 के इक्वल हो गया। ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। सी स्क्वायर ये 13 के इक्वल आ गया, सी प्लस माइनस 3। शीर्षों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस से होता है तो 0 प्लस माइनस 2। नाभियों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस √13। यहाँ पे लिख लो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, या करके ए स्क्वायर 4 के इक्वल है तो ए प्लस माइनस 2, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब उत्केंद्रता ए सी अपॉन ए √13/2। नाभि जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन है, 2 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 16x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर इज इक्वल टू 576। यहाँ पे हमें लेके आना है 1, तो 576 को इसके नीचे ले आएंगे। भाग करा x का स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y का स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। इसका मानक समीकरण x का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे तुलना करेंगे हम। a स्क्वायर की वैल्यू 36 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, b स्क्वायर की वैल्यू 64 तो b इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा। c का स्क्वायर निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 100 आ जाएगा, ये प्लस माइनस 10। अब शीर्षों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, तो ये प्लस माइनस A0 प्लस माइनस 6 0, नाभियों के प्लस माइनस 10 0 प्लस ये, क्योंकि सूत्र इसका ये होता है। उत्केंद्रता ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो 10/25 था 6, 2 3 था 5.3 आ गया। नाभिलम जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो 2 इंटू 64/6, तो 2 3 था 6, 64/3। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका 5y स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। हमें यहाँ पे 1 लेके आना होता है तो 36 को इसके नीचे ले आए, दोनों के नीचे डिवाइड करके, तो y स्क्वायर। अब ये 5 हमारा जो यहाँ पे रहता है y का स्क्वायर या x का स्क्वायर रहता है, यहाँ पे y के स्क्वायर के साथ 5 आ रहा है तो 5 को हम इसके नीचे ले आएंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 36/5 माइनस x का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे इसको हम ऐसे काट देते हैं, 9 4 था 36, तो ये 4 आ गया इज इक्वल टू 1। अब इसकी किससे मानक समीकरण क्या होगी इसकी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए का स्क्वायर आ गया 36/5, बी का स्क्वायर आ गया 4। अब इसको हम अंडर रूट निकालेंगे, ए की वैल्यू प्लस माइनस 6/5, बी की वैल्यू प्लस माइनस 2। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू 56/5 आ जाएगी, सी की वैल्यू अंडर रूट 56/5, तो ये आ गया 2, यहाँ प्लस माइनस
2√14/√5। अब शीर्षों के निर्देशांक 0 ± है 0 ± 6/√5, नाभियों के 0 ± से 2√14/√5, उत्केंद्रता 2√14/√5 को हम 6/√5, ए की वैल्यू √5 है तो √5 से √5 कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल, 2 3 6, √14/3 आ जाएगा। नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b² 2 × 4/6/√5। अब ये √5 ऊपर चला जाएगा, ये 2 3 6, 4/√3, 4/3√5। 6 क्वेश्चन 49y² - 16x² = 784। तो यहाँ पे 1 लेके आने के लिए 784 को इधर नीचे ले आएंगे दोनों के। यहाँ इसको कटिंग करो, इसको पहले 7 से करो, यहाँ 7 1 7, 7 1 7 7 2 का, फिर इसको 7 1 7 7 4 7 6 42, तो 16 आ गया। इसी तरह से इसको करो, 16 का टेबल बोलो, 16 4 64, बाकी बचा 14 144, 16 9 था, तो ये हो गया 49 यहाँ पे। अब इसका समीकरण y² - a² - x² से, तो इसमें इस तरह से संयुग्मी अतिपरवलय बनेगा। a का स्क्वायर 16 के इक्वल, b का स्क्वायर 49, a की वैल्यू ±4 और b की वैल्यू ±7 हो गई। c² निकालेंगे 65 के इक्वल, तो c आ गया ±√65। अब इसके बाद शीर्षों के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि जीवलम की लंबाई आप निकालो, या 2 to the 4 49/2 ये आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन है अतिपरवलय का समीकरण। शीर्ष हो गया ±2 0, नाभियाँ हैं ±3 0। हमें इसमें अतिपरवलय का समीकरण बताना है। तो शीर्षों के निर्देशांक है ±a और 0, ±2 0 मीन्स a की वैल्यू हो गई 2। नाभियों के हैं ±c0 और ±3, c से इसका सूत्र ये होता है और ये दिया हुआ है, c की वैल्यू 3 आ गई हमारी। अब a का स्क्वायर c का स्क्वायर = a² + b², इससे हम b² की वैल्यू निकाल लेंगे 5। अतिपरवलय का समीकरण, तो a की वैल्यू तो हमारे पास थी, b की निकाल ली, इसके a² की यहाँ रख दो, b² की यहाँ रख दो और ये 1 के इक्वल, ये हमारा अभीष्ट समीकरण है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। शीर्ष में दे रखे हैं 0 ± √5, नाभियाँ दी हुई हैं ±0 ± 8, मतलब a तो हो गया 5, शीर्ष है, a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 8 है। अब इससे हम b² की वैल्यू निकाल लेंगे 39, c² = a² + b², तो इससे b² निकल आएगा और a² और b² की वैल्यू हम अतिपरवलय के समीकरण में रख देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसमें समीकरण इस टाइप की होगी, y² - a² - x² b²। आंसर इसका आ जाएगा y² / 25 - x² / 39 = 1। अब नेक्स्ट है अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें हमें शीर्ष दिए हैं 0 ± 3, नाभियाँ 0 ± 5। 0 से आप समझ सकते हो कि ये संयुग्म में अतिपरवलय बन रहा है। नाभियाँ दे रखी हैं ±5, तो ये c हो गया, ये a हो गया, शीर्ष हमें पता है a होता है, नाभियाँ c होती हैं। तो अतिपरवलय की नाभियाँ 0 ± 5 है, अतः अतिपरवलय का समीकरण y² / a² - x² / b² = 1। क्योंकि नाभियाँ y अक्ष पे हैं, तो y पहले लिखा जाएगा, y² / a² - x² / b² = 1। ये हो गई हमारी समीकरण a। शीर्षों के निर्देशांक 0 ± है, ये हमें दिया हुआ है 0 ± 3, a की वैल्यू 3 है। नाभियों के निर्देशांक 0 ± ही होता है, तो 0 और ±5, c की वैल्यू हो गई 5। अब इससे हम b² की वैल्यू निकाल लेंगे, सूत्र लगाएंगे, c² = a² + b², b² आ जाएगा इससे 16। अब a और b², a का मान 3 है, b² का 16, तो a और b² ये 3 3 9 हो जाएगा हमारा। आंसर आ गया y² / 9 - x² / 16 = 1।
10वां क्वेश्चन देखो, नाभियाँ में दे रखी है ±5 और 0, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दे रखी है 8। तो ये देखो अब नाभियाँ इस पे हैं ±5 और 0, मतलब नाभियाँ x अक्ष पे हैं आपके। x अक्ष पे नाभियों का मतलब x पहले लिखा जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अति परवलय की नाभियाँ x अक्ष पर हैं, अतः अति परवलय का समीकरण x का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फर्स्ट समीकरण है। नाभियों के निर्देशांक ±c और 0, ये ±5 जो दिए हुए हमें, c की वैल्यू 5 होगी। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, ये सूत्र है, इजिकल टू 8, a की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से। अब सूत्र हमारा, अब c पता है a पता है, तो c का स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर इससे आ गया हमारे पास 9। a और b स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर x का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। 4 4 × 16, x का स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन आपका, नाभियाँ दे रखी हैं 0 और ±13, मतलब y अक्ष पे हैं। नाभियाँ हमारी y अक्ष पे, यहाँ पे इन दो जगह हैं, स्थिर बिंदु होते हैं नाभियाँ। संयुग्मी अक्ष की लंबाई ये है 24, तो इसका मतलब नाभियाँ y अक्ष पर हैं, अतः अति परवलय का समीकरण y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। नाभियाँ 0 ±13 दी हुई हैं, सूत्र होता है 0 ± c, तो c की वैल्यू 13 हो गई इसमें। संयुग्मी अक्ष 2b, क्योंकि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होती है 2a, संयुग्मी अक्ष की लंबाई होती है 2b, तो b की वैल्यू 12 आ गई इससे। अब c स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे हम a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, a स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी, सूत्र लगाया c स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभीष्ट अति परवलय का समीकरण y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इजिकल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू तो हम डायरेक्ट रख दें, और यहाँ b की वैल्यू 12 थी, तो b का स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल्स टू 1। 12वां क्वेश्चन, नाभियाँ हमें दी हुई हैं ±3√5 एंड 0। नाभि लंब जीवा की लंबाई दी हुई है 8, हमें निकालना है अति परवलय का समीकरण। तो नाभियों के निर्देशांक ±c 0, तो ±3√5 0, c की वैल्यू 3√5 आ गई। नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन 8 के इक्वल है। यहाँ पे 2 4 द 8, b स्क्वायर इजिकल टू 4a के इक्वल आ गया। अब c स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c की वैल्यू 3√5 का स्क्वायर इजिकल टू a का स्क्वायर प्लस 4a, b का स्क्वायर की वैल्यू 4a है। ये हो गया 3 × 9 और 5, 9 × 5 = 45, a स्क्वायर प्लस 4 है, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45, इसके हमने गुणनखंड करे a प्लस 9 और a माइनस 5, a की वैल्यू -9 आ जाएगी और a की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। अगर 2 का गुणा करके 0 आए तो या तो ये नंबर 0 होता है या ये नंबर 0 होता है। एक बार हमने इस नंबर को 0 ले लिया, एक बार हमने इस नंबर को 0 ले लिया। a की वैल्यू यहाँ से -9 और a की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। अब b स्क्वायर इजिकल टू 4 है, अब यहाँ a की वैल्यू -9 रखें तो b स्क्वायर -36, और किसी का b स्क्वायर माइनस में नहीं होता, ये असंभव है। किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर माइनस में नहीं होता, इसलिए ये असंभव है, छोड़ देंगे इसको, अमान्य। अब a की वैल्यू 5, ये 4 × 5 आ गया, b स्क्वायर 20 आ जाएगा। अति परवलय का समीकरण x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू 5 और a स्क्वायर की वैल्यू 25, b स्क्वायर की वैल्यू 20, और ये हमारा अभीष्ट समीकरण में मिल गया। अब 13 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 12 की तरह, इसे अपने आप कीजिएगा। नाभि दे रखा है C4 है और नाभि लंब जीवा की लंबाई
ये 12 है, 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 12। 14 क्वेश्चन, शीर्ष में दे रखा है ±7 0, ई दे रखा है 4/3। शीर्षों के निर्देशांक हो गए ±a0 मीन्स ±7 0, ए की वैल्यू 7 आ गई यहाँ से। ई है c/a, ए की जगह 4/3 रख दिया हमने, ए की वैल्यू 7 है तो c आ गया 28/3। अब c² = a² + b² होता है, c की वैल्यू 28/3, a की वैल्यू 7। सॉल्व करेंगे इसको, b² आ जाएगा हमारे पास 343/9। अब शीर्ष हमारे x अक्ष पर हैं, क्योंकि इसका y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब शीर्ष x अक्ष पर है। तो अतिपरवलय का समीकरण x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज 1। a की जगह 7 रख देंगे, x² अपॉन 49, y² हो गया माइनस b² की जगह 343/9, 9 ऊपर चला जाएगा, x² अपॉन 49 माइनस 9y² अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। नाभियाँ दे रखी हैं 0 और ±√10 तथा 2 3 से होकर जाता है। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है 2 3, ये y अक्ष है, और 0 ±√10 ये कहीं यहाँ आ जाएगा, 0 और √10, यहाँ भी 0 और -√10 इस टाइप से आ जाएगा। अब अतिपरवलय की नाभियाँ y अक्ष पर हैं, क्योंकि इसका x निर्देशांक 0 है इसलिए। अतः अतिपरवलय का समीकरण y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 हो गई। नाभियों के निर्देशांक 0 ± c, 0 और ±√10, c की वैल्यू √10 हो गई। अतिपरवलय 2 और 3 से होकर जाता है, इस बिंदु से होकर जा रहा है 2 3 से, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। जब भी कोई वक्र किसी बिंदु से होकर जाता है तो वो x और y के वैल्यूज़ होती हैं। अब x की जगह हम 2 रख देंगे, y की जगह हम 3 रख देंगे, तो ये हो गया 9/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1। c, अब हम c निकालते हैं इसमें, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², सॉरी c है हमारे पास, हम b² निकालते हैं इसमें। तो c की वैल्यू √10² a² प्लस b², a² प्लस b² इज इक्वल टू 10 के इक्वल, b² इज इक्वल टू 10 माइनस a²। अब हम समीकरण में, अब तो ना तो a² है ना b² को भी हम a² की फॉर्म में लिया है, तो अब इससे हम एलसीएम लिया हमने इसका a² और 10 माइनस a², a² से a² कैंसिल और 9 से ये गुणा हो जाएगा, ऐसे 10 माइनस a² से 10 माइनस a² कैंसिल और 4 से a² गुणा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब ये आ जाएगा 90 माइनस 9a² माइनस 4a² इज इक्वल टू a² इंटू 10 माइनस a², 90 माइनस 13a², या 10a² माइनस a⁴। इसको सॉल्व करेंगे, a⁴ माइनस 13a² माइनस 10a² प्लस 90, इन ये दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे a², तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a² का स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये a⁴ ही हो गया, a² का स्क्वायर माइनस 23a² प्लस 90। अब a² को मान लेंगे m है, m का स्क्वायर माइनस 23m प्लस 90, गुणनखंड करो इसके, m माइनस 18 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2 का अगर गुणा 0 आए तो इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होता है या ये नंबर 0 होता है। m माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू 18 आ गई, a² 18 के इक्वल आ गया। m माइनस 5 0 हो तो m की वैल्यू 5, a² की वैल्यू 5 आ गई। अब जब a² 18 होगा तो b² 10 माइनस 18 तो माइनस 8 हो जाएगा, और किसी का भी वर्ग माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये असंभव है, इसको छोड़ेंगे हम। अब a² अगर 5 हो जाए तो b² 10 माइनस 5, b² की वैल्यू 5 आ जाएगी। अतिपरवलय का समीकरण हो जाएगा y² अपॉन 5 माइनस x² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ जाएगा।
अब ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती आती परवलय की। इसके एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।